हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके सी टेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दूसरे एसएससी एंड नॉर्मल एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि व्हाट इज, सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू। कह रहा डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस। तो आप देखोगे प्लेस वैल्यू जो है वो डिजिट के प्लेस के हिसाब से बदलेगा, चेंज होगा। तो 5 की अगर आपको प्लेस वैल्यू देखनी है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो आप 5 के आगे 3 जीरो लगा, यानी वंस, टेंस, 100,000। 5 की प्लेस वैल्यू 1000 है, ये 5000 हो गया। अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू ऑफ 5। तो फेस वैल्यू ऑफ 5 अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जिस डिजिट की जो वैल्यू है वही फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। तो फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा, 5 ही होगा। अब डिफरेंस पूछा गया तो आप इसको माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 4। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 4995, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्जाम्स में कई बार पूछे गए और ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आपको सिंपल ये जानना है प्लेस वैल्यू। तो डिजिट की प्लेस वैल्यू जब भी निकालनी हो तो डिजिट के आगे जितने डिजिट हैं उसके आगे इतनी जीरो लगा दो। 5 के आगे 1 2 3 डिजिट है तो 5 के बाद 3 जीरो लगा दो। अब फेस वैल्यू पूछे तो जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी गई है जितनी है वही उसकी फेस वैल्यू हो। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 10, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए एग्जाम्स में। 10 वंस, 10 टेंस प्लस 10,000 इक्वल्स। तो ऐसे के लिए रूल क्या कहता है, पहले ज्यादा से 10,000 है तो 10,000 को आप लिखेंगे तो 10 इंटू 1000 क्या आ जाएगा, 10,000। 10 इंटू 1000 10,000 हो गया। 10 वंस का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10, यानी 10 टेंस पर है। तो 10 टेंस, यानी टेंस पे अगर आप टेंस को लिखते हो तो क्या आएगा, 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 100। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 100, 10 टेंस। और इसके बाद 10 वंस है तो वंस पर टेंस है तो 10 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 10। अब आपको पूछा गया ऐड है तो सबको आप ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 1 1 0 1। तो ऐसा ऑप्शन कौन है, 10 1 1 0। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, कह रहा है कि गौरन वॉल्ड 4.5 आवर्स ऑन मंडे। मंडे को ये 4.5 आवर्स जाता है और 190 मिनट्स ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे को जाता है कितना, 190 मिनट। फ्रॉम 5:20 AM to 9:10 AM ऑन वेडनेसडे एंड 220 मिनट्स ऑन फ्राइडे। तो कह रहा है ही इज पेड ₹42 पर आवर। तो हाउ मच डिड ही अर्न फ्रॉम द मंडे टू फ्राइडे। तो सबसे पहला काम है, मंडे को यहाँ क्या दिया तुम्हें, पर आवर। तो अब आवर निकाल लो। पहला तुम्हारा 4.5, 4 2 8 9/2। तो पहला हमारा हो गया 9/2 आवर्स। अगले में देखो 190 मिनट्स है तो 190 मिनट्स को आवर बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर में आ जाएगा। अगला कह रहा 5:20 AM टू जाता है 9:10। तो 5:20 से 9:10 जाने के लिए आप देखोगे पहले 40 मिनट ऐड करोगे तो 6 बजेगा। तो 40 मिनट ये याद रखो। 6 के बाद 7 8 9, 3 घंटे हो गए तो 340 और ये 10 तो कितने हो गए, 350 मिनट। 3 घंटे 50 मिनट। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 and 50 अपॉन में क्या आ जाएगा, 60 आवर्स प्लस 220 मिनट्स फ्राइडे का है तो आप इसको लिख सकते हो 220 अपॉन में क्या आ जाएगा, 60। अब आप देखोगे ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे टोटल निकल गया आपका। अब ये टोटल को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 42 से। ये आवर है तो 42 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ट्रिक क्या कहता है, पहले जीरो को जीरो से कैंसिल कर दो, इस जीरो को जीरो से कैंसिल कर दो, इस जीरो को जीरो से कैंसिल कर दो।
तो क्या मिलेगा हमें, आप देखोगे ये 9/2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और प्लस में 19 अपॉन में 6 ऐसे ही रहेगा आपका। 6 3 जा 18, 18 में 5 जोड़ोगे 23, तो प्लस में ये आपका क्या आ जाएगा 23/6, और प्लस में ये आ जाएगा आपका 22/6। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, अब मल्टीप्लाई में क्या आपके पास है 42। चलो अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व कर, सबके नीचे 6 है, इसको भी अगर आप 6 बना दोगे तो क्या आ जाए 2 3 जा 6, यानी इसको हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 27, 3 से ऊपर कर दो और 3 से नीचे, ये भी 6 आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा 19, फिर प्लस में क्या आ जाएगा आपका 23, फिर प्लस में आ जाएगा 22। इस टोटल के नीचे आपके पास क्या है 6, और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास 42। अब आप देखोगे इसको ऐड करोगे 3 2 5, 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 में आप 7 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 40 20 21, कैरी हो जाएगा 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, ये आ जाएगा 91 अपॉन में क्या आ गया 6, और मल्टीप्लाई में क्या है 42, तो 6 7 जा क्या होता है 42, ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 637 रुपीज आपका आंसर आ गया, जो दिया गया है डी ऑप्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर if the perimeter of the square and rectangle are equal। perimeter of square और rectangle equal है, तो आप जानते हैं perimeter of square दे रखा है कितना आपका 24, तो perimeter of square अगर 24 दे रखा है एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका 24 है, तो ये आ जाएगा 24। अब क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल सेम है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 into में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो आपको दे रखा है 8, प्लस में इसका ब्रेथ आपको मालूम नहीं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट के क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, तो b क्या आ जाएगा 12 माइनस 8 डेट इज 4, तो b क्या आ गया आपका 4 सेंटीमीटर ब्रेथ निकल गया रेक्टेंगल का। अब आपसे कह रहा है कि देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ तो आपको दे रखा है 8 और ब्रेथ आपने निकाला है 4, तो 8 4 जा क्या आ जाएगा 32, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 32, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन करेक्ट नहीं है, तो 5 6 7 केजी दिया गया है और 5 6 7 ग्राम, तो आप जानते हो केजी को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप ए में देखोगे कि अगर आपके पास 56.7 केजी है, अगर आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा इनटू में 1000, तो ये पॉइंट को हटाओगे तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आना चाहिए 5670 ग्राम, तो यहाँ तो 5670 है, तो पहला ही आंसर राइट हो गया, ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे कह रहा है कि 1 ऑरेंज कॉस्ट 5.5 रुपी, एक ऑरेंज कॉस्ट क्या 5.5 रुपी यानी 5 रुपये 50 पैसे, एंड 1 kg एप्पल कॉस्ट क्या 80, द टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन ऑफ ऑरेंज एंड 1 3/4 kg ऑफ एप्पल आपसे पूछा गया। तो ट्रिक ये कहता है कि 1 ऑरेंज का कॉस्ट आपने पढ़ लिया 5.5 रुपीज, तो 5.5 रुपीज का मतलब है 5 रुपीज एंड 50 पैसे। अब बोला कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन, 1.5 डजन का मतलब हो गया 1 डजन में 12 होते हैं, तो 12 प्लस 6 कितने हो गए 18, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 18 से, राइट, ये आ गया आपका ऑरेंज का। प्लस अब क्या बोला है कि डेट इज
1 kg, तो 1 का मतलब है 1/3/4 kg ऑफ एप्पल। एप्पल का कॉस्ट क्या दिया गया 80, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 80 से, राइट। अब आप देखोगे इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1800, 18 5 आ जाएगा 90, 18 5 90 और हासिल 9 जोड़ दो, 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। प्लस में इसको सॉल्व करोगे 4 1 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7/4, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 80, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 20, तो क्या मिला 99 प्लस में 7 2 14 होता है 140, ऐड करेंगे तो 909 9 4 30 और ये 2 कितना आ गया 239। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन 239 रुपीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली ऐसे बना सकते हो। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, ए रेक्टेंगल हैज द सेम विड्थ एज द स्क्वायर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल इट्स विड्थ, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो आप निकाल सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है पेरीमीटर अपॉन में 4, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5, यानी ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया साइड ऑफ स्क्वायर, कह रहा रेक्टेंगल है द सेम विड्थ एज द स्क्वायर, यानी रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है आगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है डबल इट्स विड्थ, विड्थ का डबल है तो 5 2 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ आपका 10 है, ब्रेथ आपका 5, तो 10 5 जा क्या आ जाएगा 50, तो आपका राइट आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है द इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल box are 20 centimeter, 18 centimeter and 15 centimeter respectively, यानी कह रहा है कोई भी रेक्टेंगुलर आयताकार बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेंथ ब्रेथ और हाइट इंटरनल यानी अंतर जो है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 15 कह रहा है एंड दैट ऑफ बॉक्स बी, दूसरा बॉक्स बी है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा देन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए बॉक्स का जो आयतन है यानी वॉल्यूम है वो बी बॉक्स के आयतन यानी वॉल्यूम का कितना गुना है। तो ट्रिक कहता है कभी भी आपको रिलेशन निकालना हो रिलेटिव में तो आप उसको अपॉन में कर लो, यानी ए का वॉल्यूम बटे में बी का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये आ जाएगा 20 इंटू में आ जाएगा 18 इंटू में 50। फिर इसी तरह से बॉक्स बी का आप लोगे तो बॉक्स बी का आ जाएगा 18 इंटू में 12 इंटू में 5। तो रूल के हिसाब से देखोगे 18 से 18 कट जाएगा, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, तो ये क्या आ गया 5/1। अगर हम क्रॉस करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी ए बॉक्स का जो वॉल्यूम है बी बॉक्स का क्या है 5 टाइम्स है यानी 5 गुना है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन, यही जवाब करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 9, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन करेक्ट नहीं है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड 10 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ब्रेथ। आप जानते हो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, 10 इंटू 10 क्या जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ सेंटीमीटर में इसको भी सेंटीमीटर बनाओगे तो क्या आएगा 0.1 इंटू 100। तो ये ऐसे हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखो अगर आप देखोगे कि अगर आपको एरिया पहले केस में आप देखोगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर ये आ जाएगा 10 इंटू 10, तो आपका जवाब आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
और आप देखोगे कि अगर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका 0.1 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटा दोगे 10, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 10 और ये 10 कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ये 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर तो 1 हो, अगर इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो मीटर में तो 1 मीटर तो है ही आपका 1 एंड 5 बटे में क्या आ जाएगा 100, तो 1 का 1 आ जाएगा और प्लस में 500 को आप क्या लिख सकते हो 0.05, तो आना चाहिए 1.05 मीटर, इसने लिखा 1.5 मीटर, तो यही आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो आपका जवाब आ जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि 1 मीटर 5 सेंटीमीटर क्या होगा 1.05 मीटर, इसने लिख दिया है 1.5 मीटर, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल का मतलब आप जानते हैं कि आप नीचे का ऊपर कर दो, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, ये आ जाएगा 8 अपॉन में क्या आ जाएगा -3, और ये -7/13 है, तो ये आपका जाएगा 13 में क्या आ जाएगा इंटू में -7, तो 13 को 8 से गुना करोगे 8 3 या 24, 104 आ गया, और नीचे -3 को अगर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है, तो यह आ जाएगा 21। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 104/21, दिस इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 11, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 907074 को डिवाइड किया जाए 9 से तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आपका ट्रिक ये कहता है कि अगर 9 से, मोस्टली बच्चे ऐसे डिवाइड में मिस्टेक करते हैं, कहाँ मिस्टेक होती है ध्यान दो, जैसे आपने 9 1 जा 9, ये कट गया, अब अगला टर्म्स आप एक बार में एक ही डिजिट उतारेंगे 0, तो 0 तो 9 से छोटा है नहीं आएगा, तो अगला जब उतारेंगे तो पहले यहाँ 0 देना पड़ेगा, अभी भी 7 छोटा है तो फिर एक 0 लगा देंगे और ये 0 उतार देंगे, 9 7 जा क्या आ जाएगा आपका 63, तो 10 में से 3 गया 7, तो अब आपने उतार दिया 0 उतार दिया, अब 7 उतार दोगे, तो 9 8 जा क्या होता है 72, तो ये आ जाएगा आपका 5, अब ये हमारे पास क्या है 4 है, तो ये 4 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 आ गया, तो आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। दोबारा चेक कर लो, 9 1 जा 9 आ गया, 0 नहीं कटेगा, तो अब 0 उतार के ये वाला उतारोगे, नहीं कटेगा तो 0 उतार के ये 0 उतारोगे, तो 70 आ जाएगा, 9 7 जा 63, 7 बचेगा, तो फिर 7 आ जाएगा 77, 9 8 जा 72, 5 बचेगा, 9 6 जा 54, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन अ रिवर इज 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अनदर बोट 23 किलोमीटर पर आवर, दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। तो देन आपसे पूछा गया है कि सेम टाइम, तो ये पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इन 3 आवर, 3 घंटे में उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप जानते हैं जब कोई भी बोट अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होगी, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है आपेक्षिक गति, रिलेटिव स्पीड क्या होगी उसके डिफरेंस के बराबर होगा, सेम डायरेक्शन में जाता है, तो अपोजिट जाएगा तो सम के बराबर होगा। यहाँ क्या है सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23 -20, ये क्या है किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ निकल जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब आप जानते हो कि टाइम दिया गया स्पीड है, तो टोटल जो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, अगर आप इससे निकालना चाहते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड 3 है टाइम 3 है, तो क्या आ जाएगा 9, तो आपका जवाब आ जाएगा 9 किलोमीटर, 3 आवर हो गया,
और 3 किलोमीटर पर आवर उसकी रिलेटिव स्पीड है। तो डिस्टेंस कितना होगा, 3 3 जा 9 किलोमीटर का। तो ये था 12 क्वेश्चन जो अभी आपको हमने करवाए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और आपके जो दोस्त जिनको इनकी जरूरत है उसको शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, अगर आप टॉपिक करना चाहते हैं, तो आप हमसे जूम ऐप पे 1-to-1 क्लास आप ले सकते हैं, जो पेड क्लास होती है, वेरी नॉर्मल फीस है। आप हमारे फोन नंबर पे, मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।